जय हिंद जय हिंद। तो समवायी शिक्षाओं के इस समापन समारोह में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में खुशी की बात यह है कि हमारे पैटर्न एपी सिंह सर उपस्थित हैं। हमारे लिए हर्ष का विषय है और हमारे लिए आह्लाद भी है कि वो हमारे हर फंक्शन में अपने को प्रस्तुत करते हैं। तो मैं तालियों से उनका स्वागत करता हूं। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित हैं। हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में धुरेन्द्र चतुर्वेदी साहब हमारे जो महासचिव हैं वो उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में विष्णु प्रकाश सक्सेना जी उपस्थित हैं, वो हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रश्मि गोयल मैडम उपस्थित हैं, वो मुजफ्फरनगर से ज्वाइन किया है उन्होंने, उनका स्वागत है। हमारे बीच में निरंजन कुमार गुप्ता जी ने उपस्थित किया है, बिहार में इस समय वहाँ से ज्वाइन किया हुआ हमारे समवायी फाउंडेशन के मेंबर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अमरेंद्र राज जी ने ज्वाइन किया है, वो भी इसमें बिहार में है और हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिता जैन जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर ही नहीं है बल्कि फैकल्टी भी हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में अरुणा गुप्ता जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह जी उपस्थित हैं, हमारे समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर नहीं बल्कि मेंबर हैं वो, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सी शर्मा जी लखनऊ से उपस्थित हुए हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित हैं, हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। हमारे बीच में धनंजय सिंह जी उपस्थित हैं, वो हमारे समवायी फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गोपीनाथ कृष्ण जी साउथ इंडिया से उपस्थित हुए हैं, वो किसी सेमेस्टर के स्टूडेंट नहीं है, लेकिन शांता सुखाय वो अपनी हमारी क्लासेस अटेंड करते हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमल कुमार कपिल जी उपस्थित हैं, वो भी शांता सुखाय जो है ट्रीटमेंट के उद्देश्य से इसको ज्वाइन करते हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में यूएसए से जुड़ी हुई है कंचन पांडे, वो शांता सुखाय पढ़ती हैं और वहाँ चूंकि एम्बेसी में वहाँ पर है, तो उनको जो है इस बार कोशिश की जा रही है। मैंने उनसे कहा है कि हम उनको आने के लिए हमारे प्रस्ताव आए हैं हमारे मीटिंग में, तो उन्होंने प्रस्ताव को अभी स्वीकार किया है, तो अगली मीटिंग में उनको हम लोग बनाएंगे। हमारे बीच में कविता तोशनीवाल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी जी उपस्थित हैं, हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी गुप्ता जी बहुत सीनियर थेरेपिस्ट उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नरेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीता जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, हमारे फाउंडेशन के प्रमोटर ही नहीं है बल्कि हमारी फैकल्टी भी हैं। हमारे बीच में प्रभजीत कौर जी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन से जुड़ी हुई है, इस रूप में जुड़ी हुई कि सीनियर थेरेपिस्ट होने के बाद वो अपने को कोई क्लास ऐसी नहीं जो उन्होंने अटेंड न किया। हमारे बीच में प्रतिमा राव जी उपस्थित हैं, हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, वो उन्होंने बिहार से ज्वाइन किया हुआ है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सत्यवती कुपरेती जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रवण कुमार गुप्ता जी उपस्थित है लखनऊ से, उनका स्वागत है। हमारे बीच में वेणु गोपाल जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में के तिवारी जी हैं, हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर ही नहीं है बल्कि फैकल्टी भी हमारे रहे हैं, और विष्णु प्रकाश सक्सेना जी भी। हाँ, कंचन पांडे जी का स्वागत है, पहले उन्होंने यूएसएस ज्वाइन कर लिए थे पहले ही। तो हम लोग इसका परंपरागत रूप से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। सभी को जो भी अभी लोग ज्वाइन करेंगे, हमारे बीच श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका भी स्वागत है। और
तो हम लोग शुरुआत में बता दें आपको कि हमारी समवायी फाउंडेशन की जो समवायी शिक्षा के नाम से हमारी क्लासेस चलती हैं, तो उसमें हम लोगों ने 2 जनवरी 25 से ये शुरू किया था सत्र, और उसमें हम लोग उसमें शुरुआत की गई थी, और 25/5 को हम उसको आप समाप्त करने जा रहे हैं। इस अवधि में हमने सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 कुल मिलाकर के 203 घंटे क्लासेस चलाए हैं। 203 घंटे क्लासेस चलाए हैं, जिसमें से 10 घंटे हमारे प्रैक्टिकल क्लासेस हैं। ये इसमें योगदान दिया है हमारे 22 फैकल्टी ने, हमारे 22 फैकल्टी का योगदान इसमें है, और 3 हमारे गेस्ट फैकल्टी के रूप में आए हुए हैं। 3 हम लोगों ने गेस्ट फैकल्टी, हमारे इसमें योगदान जो हुआ है वो हमारे 40 प्रमोटर्स का योगदान इसमें शामिल है, और हमारे जो समवायी फाउंडेशन से जो लोग जुड़े हुए हैं उनका योगदान इसमें शामिल है निश्चित रूप से। हमारे जो पैटर्न है उनका सहयोग ये रहा है कि हम कभी भी कोई भी चीज ऑर्गेनाइज करते हैं तो उन्होंने तुरंत ही हमारे चाहे हम लोग 11th आवर में हम लोग सूचना दी हो, वो हमारे ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये सब के योगदान की वजह से ये क्लासेस जो है अभी इतने ले पाए हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग अगली बार से उसी रूप में शुरू करें। तो अब हम लोग क्लासेस हमारी कैसे चली इसके संबंध में हम लोग थोड़ा सा अपने लोगों से जानना चाहेंगे। तो हम फैकल्टी और उनको मिक्स कर दे रहे हैं। हम अपने फाउंडेशन के भी लोगों से एक आध लोगों को जोड़ेंगे। हमारे कोषाध्यक्ष महोदय हैं, उनसे मैं चाहूंगा कि वो अभी बाद में बोलेंगे। पहले मैं विष्णु प्रकाश सक्सेना जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा प्रकाश डालें कि उन्होंने क्लास अटेंड भी किया है, वो फैकल्टी के रूप में भी रहे हैं, उन्होंने दोनों रूप में देखा है, तो उसमें कैसा उनको लगा। आपका वीडियो वो अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट करिए सक्सेना जी, अनम्यूट करिए। हुआ? हाँ हो गया। हाँ, हेलो जी हो गया। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ये जो क्लासेस 200 घंटे चले हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अभी तक मैंने सुना नहीं कि इतने घंटे हमारे इलाहाबाद प्रयागराज में भी क्लासेस चलते हैं, और बहुत अच्छे चले क्लास, और प्रैक्टिकल बहुत अच्छा हुआ, जो कि हम लोगों को बहुत सी चीजों का ज्ञान नहीं था। मतलब प्रयागराज जाते थे, वहां तो सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 6 तक के लोगों को पढ़ाते थे, और कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या प्रैक्टिकल है, कैसे का। तो निरंजन जी ने जो प्रैक्टिकल कराया, जो समझाया, बहुत बढ़िया रहा, और ये क्लासेस सभी के लिए बहुत उपयोगी हैं। और हम लोग चाहेंगे ये क्लासेस फिर से शुरू किए जाएं, और हमारे लिए जो भी काम होगा हम करेंगे। और सबको बहुत बहुत बधाई, अरविंद सर को बहुत बधाई, जो इतना योगदान और अपना समय दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू। सर म्यूट है आपका। रंजन गुप्ता जी उपस्थित हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बिहार में जुड़े हुए हैं, कहीं शादी वादी में कहीं जाना है तो अपनी बात वो कह लें। आप सभी को, जितने भी समवायी फाउंडेशन से जुड़े हुए हमारे साथी हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ संस्थान के जो हमारे समवायी फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं उनको भी मेरा प्रणाम है, अरविंद श्रीवास्तव सर को। और जितने भी सर हैं, एपी सिंह सर हैं, हमारे एस्पस में प्रिंसिपल रह चुके हैं सर, तो उनको भी नमन करते हैं। और हम लोगों का ये जो प्रयास है समवायी फाउंडेशन के थ्रू कि हम लोग एक एक व्यक्ति को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, चाहे वो थ्योरी पार्ट का नॉलेज हो, तो उसको हम लोग गहनता से कोशिश कर रहे हैं कि हर एक लोग सीख पाए, क्योंकि सभी लोगों के लिए संभव नहीं है कि कैंपस में जाके कोर्स कर सके और पूरी तरह चीज़ों को समझ पाए। तो उसको सुलभ करने के लिए हम लोग ऑनलाइन प्रैक्टिकल करा रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। और काफ़ी सारे हमारे जो साथी हैं उसके माध्यम से पॉइंट एप्लीकेशन कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। तो इसमें हम लोगों की कोई महानता, हम लोगों का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो है समवायी फाउंडेशन का, और उनके अध्यक्ष का, और बाकी पैटर्न जितने भी उससे जुड़े हुए हैं, और बाकी हमारे साथियों का भी बहुत बड़ा योगदान है कि वो लोग गहनता से चीज़ों को कुछ ऐसे
साथ ही हमारे जो नियमित रूप से क्लास में जुड़ते हैं, हमें बहुत प्रसन्नता होती है। हमारे भी कुछ स्टूडेंट हैं जो कि पहले हमसे जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। और हम लोगों का ऐसे ही हम लोगों का कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा, और हम लोग फिर हो सकता है फिर हम लोग आगे और भी अच्छे तरीके से करें। ऑफलाइन भी बात चल रही है सर से कि ऑफलाइन भी थोड़ा बहुत हम लोग स्टार्ट करें, तो आगे भी हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और हमारी फैकल्टी, हम लोगों की फैकल्टी सभी चीज़ों में निपुण है। बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो फिजियोलॉजी एनाटॉमी के एक्सपर्ट अब होते जा रहे हैं, बहुत सारे साथी हमारे चाइनीज़ के एक्सपर्ट होते जा रहे हैं, बहुत सारे साथी आयुर्वेद के, और बहुत जो है ऑलराउंडर हो गए हैं कि सभी चीज़ों पे उनका कमांड बढ़ता जा रहा है। तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ हम लोगों का एक और प्रयास है कि जो पढ़ाने के साथ साथ हम लोगों का ट्रीटमेंट वाला जो सेक्शन है वो भी हम लोगों का स्टार्ट हो गया है, जिसमें हम लोग कम से कम ओनली जो चार्ट का जो चार्ज है, हम लोग ओनली 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं, और उसी में ट्रीटमेंट का पूरा प्रोसीजर बना के लोगों को दे देते हैं कि आप कर सकें। और इसके बावजूद कोशिश करते हैं कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग प्रयास करते हैं कि उसमें भी आपको हम मदद कर दें, ताकि एप्लीकेशन पार्ट आप स्वयं से स्वयं करें और कम से कम पॉइंट पे करें। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, प्रणाम। हमारे बीच में धनंजय सिंह हमारे कोषाध्यक्ष उपस्थित हैं, तो वो फैकल्टी के रूप में भी काम कर चुके हैं, मतलब वहाँ पढ़ाया भी उन्होंने और स्टूडेंट भी लगातार अटेंड भी किया क्लासेस। तो मैं चाहूंगा कि वो अपनी बात कहें। नमस्कार। सबसे पहले इस शैक्षणिक समापन समारोह में हमारे आदरणीय श्री AP सिंह साहब, धुरेंद्र चतुर्वेदी जी एवं सभी माननीय अतिथियों का मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं, तथा साथ ही हमारे सभी फैकल्टी और छात्रों के उत्साह, कड़ी मेहनत और उनकी तैयारी के लिए भी आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। आप सभी के प्रयासों से ही के कारण ही यह कार्य संपन्न हुआ, और आशा है कि हर कोई कुछ न कुछ अद्भुत यादें यहाँ से अवश्य लेकर जाएगा। मैं सबसे पहले इस संस्था के अध्यक्ष आदरणीय श्री अरविंद श्रीवास्तव जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उनके अथक प्रयास के कारण ही विगत लगभग 4 वर्षों से अधिक समय से जो है यह शैक्षणिक कार्य शुरू किया। हमको याद है कि हम लोग स्टार्टिंग में 2-3 लोग केवल जो है जुड़ते थे और उसी में शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन सर का मार्गदर्शन के कारण ही शैक्षिक कारण सुचारू रूप से अनवरत यह चल रहा है। और उन्होंने ही समवाय फाउंडेशन की स्थापना इसी उद्देश्य के साथ किया था कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को तन मन से स्वस्थ रखा जा सके और समाज के सभी कमजोर और निर्बल वर्ग के लोगों को के विकास के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए, जिसमें उनके धन एक रोड़ा न बन सके। इसके लिए उन्होंने निःशुल्क ये शिक्षा का जो है उन्होंने शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने अपना तन मन धन समय सब कुछ इस कार्य में समर्पित किए। और आशा है कि इस कार्य को अनवरत आगे हम जो है इससे अच्छे ढंग से लेकर चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ 2 लाइन के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं कि खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी न बिछड़ने का रिश्ता बन जाता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत। USA से जुड़ी हुई कंचन पांडे, मैं चाहूंगा कि वो, उन्होंने भी क्लासेस अटेंड किया हमारे सेमेस्टर 1 की और कुछ एक आध सेमेस्टर 3 की भी, तो अगर वो जुड़ी हुई हो तो अपनी बात कह लें। मैडम कंचन पांडे। सबसे पहले सर अरविंद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार आपको, और यहाँ जितने भी उपस्थित हमारे आदरणीय गुरुजी हैं और आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। मैं यहाँ से अर्मेनिया से जुड़ी हुई हूँ। हस्बैंड मेरे यहाँ एम्बेसी में जॉब करते हैं और मैं यूनिवर्सिटी में योगा में करवाती हूँ। तो चूंकि मैं भारत से बाहर हूँ, अपने देश से बाहर हूँ, तो कभी कभी ऐसा लगता था कुछ ऑनलाइन सीखने को मिल जाए। तो मेरी एक दोस्त है जो सर की कक्षा से जुड़ी हुई है सर से, तो उन्होंने मुझे एक बार लिंक ऐसे ही दिया मुझे, जो एक बार इसको देख क्या है। जब मैंने सर का वो कक्षा हमने जब वो देखा, तो मैं मत कह नहीं सकती, मेरे पास वर्ड नहीं है।
जो मैं उस दिन इतना ज्यादा इम्प्रेस हुई जो ऐसी भी कक्षाएं हो सकती है। फिर सर को मैंने मैसेज किया, मुझे लगा सर इतना बिजी है, पता नहीं बात हो पाई क्या नहीं, लेकिन सर ने इनिशिएटिव इतना ज्यादा उठाया, वो सामने से उन्होंने कॉल किया और जब उन्होंने कहा जो नहीं आप सीख सकते हो, मैंने कहा सर मेरे पास ऐसे से टाइम नहीं है और टाइम की वजह से सब बोले कोई बात नहीं, आप 1 दिन 2 दिन जो भी है जितना भी है आप सीखिए, आप वीडियो के द्वारा आप देखिए, जितना भी होगा हम आपका जो भी होगा हम आपको कराएंगे। सर की जो वो बातें थी, मुझे मैं इतना ज्यादा मोटिवेट हुई जो सर की कक्षा मैंने ज्वाइन किया और सच में मैंने अभी तक इतना डाउन टू अर्थ इंसान मैंने नहीं देखा जो फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क कक्षा में इतना पेन लेके सब कोई को करवाते हैं, जो एक एक इंसान को सीखना है, घर घर तक पहुंचना है, हर किसी को स्वस्थ रहना है। मुझे उनकी ये चीजें इतनी अच्छी लगी जो मैं यहाँ पे हर किसी को अपनी एम्बेसी में भी बताती रहती हूँ। कई लोग हैं जो कहते हैं जब उनके पास टाइम होगा तो वो भी ये कक्षा को ज्वाइन करना चाहेंगे, तो मैंने कहा बिल्कुल आप जब चाहें आप इसको ज्वाइन कीजिए। और मैंने 1-2 कक्षा मैंने निरंजन गुप्ता सर का भी मैंने अटेंड किया प्रैक्टिकल, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बता नहीं सकती क्योंकि ये मेरे लिए बिल्कुल नया एक सब्जेक्ट है, तो बहुत कुछ मेरे सर के ऊपर से पार हो जा रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ उतना, लेकिन मैंने देखा जब भी मैं कुछ पूछती हूँ अरविंद सर मुझे बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके समझाते रहेंगे, चाहे मैं उसको 10 बार क्यों ना पूछूं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इससे जोड़ा और मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ जो मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला आपका। अगर मैं जब भारत आऊंगी तो आशा करूंगी जो आप लोगों से मैं जरूर मिलूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। हाँ बोलिए 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 मैडम। जी जी सर, मैं यही बोल रही हूँ जो आपके मार्गदर्शन में मैं कुछ कर पा रही हूँ, सीख पा रही हूँ, आपका तहे दिल से आपको नमन है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने यहाँ पे जितने भी मैंने शिक्षक को देखा सब बहुत ही अच्छे से करवाते हैं। ज्यादा कक्षाएं तो मैंने नहीं की लेकिन आपकी कक्षाएं मैंने पूरी की है जितनी भी, और मैंने निरंजन गुप्ता सर का भी जो 1-2 कक्षाएं की है, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूंगी जो मैं आगे भी आपके साथ ऐसे ही जुड़ी रहूं और जब भारत आऊं तो आप लोगों से मेरा मिलना रहे, मैं मिलूं। इसी के साथ भारत माता की जय। थैंक यू। भारत माता की जय। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित है। डॉक्टर कोमल है, उनको जाना था कहीं। डॉक्टर कोमल आप हैं? डॉक्टर कोमल बालवानी, मेरी बात आवाज सुनाई पड़े? यस सर, जी सर, बिल्कुल। हाँ ठीक है, आप अपनी बात कहिए प्लीज। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को प्रणाम। और सर मैं अगर बात करूं तो जैसे मैं तो बहुत टाइम से मैं थोड़ा ब्यूटी का काम करती थी और मैंने साथ में ना 20 साल पहले मैंने नेचुरोपैथी करी थी, क्योंकि ब्यूटी में जब मैं काम करती थी तो मुझे ऐसा होता था कि मैं चीज़ों को पूरा ठीक नहीं कर पाती थी, स्किन प्रॉब्लम्स और सब चीज़ों को। तो ऐसे करते करते फिर मैंने नेचुरोपैथी किया, तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली मुझे अपने काम करने में। लेकिन मुझे कहीं भी ऐसे और भी चीज़ें कुछ मिसिंग लगती थी, क्योंकि वहाँ पर एक एक्यूप्रेशर का चलता था, लेकिन वो शायद मैं सीख नहीं पाई थी उस चीज़ को। मैं नेचुरोपैथी की तरफ मैं ज़्यादा हो गई थी। तो जब मैंने बहुत कोशिश की, बहुत चलता रहा मेरा ये, और उसके बाद जब मैंने एक बार और कोई थे ऑनलाइन ही था, तो उनसे जब मैंने बातचीत करी, उनका मुझे अच्छा लगा था देख के, बट उन्होंने मुझे कुछ चार्ज बताया था, पैसा बताया था। तो सर पैसा देने में तो कुछ वो बात नहीं थी, क्योंकि हमने अगर अच्छी शिक्षा पानी है तो हमें पैसा देना ही चाहिए। लेकिन बट फिर भी जब मुझे समझ में आया कि वो चीज़ मेरा कंप्लीट नहीं हो रही थी, यानी कि उसमें भी मुझे आधी चीज़ें मिल रही थी, फिर मुझे कुछ ढूंढना पड़ रहा था। तो ऐसे ही मैं ढूंढ रही थी, सर्च कर रही थी, तो मुझे यूट्यूब पे आपकी एक वीडियो दिख गई और उसमें बस मैंने जब लास्ट में ये सुना ईच वन ट्रीट वन,
ईच वन का जो था वो पूरा स्लोगन, वो जो चीज थी वो मेरे माइंड में बैठ गई कि ये चीज बहुत अच्छी ऐसी कुछ है जहाँ पे कि हम सब लोग सीख सकते हैं, और मतलब ये सबको सिखाने के लिए है ये चीज। तो फिर मैंने वहां से नंबर ढूंढा, मैंने आपको कॉल किया और आपने मुझे लिंक दिया, और वो आज मुझे 6 महीने हो गए हैं। और लेकिन मुझे जो यहाँ पे सीखने को मिला है, मतलब अभी तो सीखना शुरू किया है, अभी तो सीखना बिल्कुल स्टार्टिंग है बिल्कुल, लेकिन जो यहाँ पे जो चीजें सीखने को मिल रही है, या जो हमारा ये है, एक ऐसी विद्या है एक्यूप्रेशर, टीसीएम, पैथी, आयुर्वेदिक को जो मिला के सब चल रहा है, ये जो चीज है ये आज एक मानव को स्वास्थ्य के लिए ना बहुत जरूरत है। आज हर इंसान बहुत पीड़ित है और बहुत सारी दवाओं से या बहुत सारी चीजों से मुक्त होना चाहता है। तो उसके लिए कोई चीज समझ नहीं आ रहा था कि उनको कोई जल्दी से कोई ऐसी चीज मिल जाए, आसानी से मिल जाए। और उसके लिए क्योंकि हमारे पास कुछ था नहीं ऐसा, तो हम लोग उनको सिर्फ नॉलेज देते थे, लेकिन हम प्रैक्टिकल नहीं कर पाते थे। लेकिन जब मैंने यहाँ पे शुरू किया तो मुझे तो ऐसा लगा कि इतना ज्ञान, मतलब इतनी बड़ी चीजें जो कि शायद मेडिकल कॉलेज से भी पढ़ाई करते करते इंसान को 8-10 साल 15 साल लग जाएंगे, तो वो हमें यहाँ पर इतना अच्छी गहराई से सीखने को मिल रही है एक एक चीज। तो अरविंद सर के लिए भी मैं बोलूंगी कि जब अरविंद सर कोई भी क्लास लेते हैं, या यहाँ पे जो भी है, जितने भी हमारे गुरुजन जो सिखाते हैं हमें डेली, तो उनसे इतना अच्छा सीखने को मिलता है। तो मतलब इसके लिए तो सच में कोई शब्द भी नहीं है। और हम लोग इस चीज को बिल्कुल आगे बढ़ाएं, और ऐसी जो विद्या है बगैर उसके, मतलब सर बिल्कुल बिना किसी चीज के उसे हमें इतना ज्ञान, इतना टाइम देते हैं, तो ये तो हम लोग बहुत हृदय से उनके आभारी हैं। और बस अभी सर अगर कुछ इसमें चेंज करना चाहे तो हम बहुत अच्छे से, मतलब उस चीज का भी वेलकम करेंगे, क्योंकि चीज की ना वैल्यू होनी चाहिए। सर जो दे रहे हैं अगर उसकी वैल्यू रहेगी तो हम सभी के लिए बहुत अच्छा है, हमारी विद्या आगे भी जाएगी। और इतना कुछ है, मतलब मैं तो बोलती हूँ कि पेशेंट जैसे जो भी आते हैं, थोड़ा बहुत जो हम काम करते हैं, तो उसमें जो हमारी ये है एक्यूप्रेशर की पॉइंट है, या हमारी जो टीसीएम है पद्धति आयुर्वेदिक के साथ, वो इतना पेशेंट को हेल्प करती है ना, और वो उन चीजों से बच जाता है जहाँ पे कि इतना ऑपरेशन, इतना उलझना, इतना पैसा लगता है, सब कुछ। तो ये हमारे सबके लिए बहुत अच्छा है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत हम भाग्यवान हैं, भगवान को बहुत शुक्राने करते हैं कि हमें एक ऐसी प्रथा से जोड़ा, एक ऐसी संगत में जोड़ा है, एक ऐसे गुरु के जन्म में आए हैं, क्योंकि गुरु के बिना कभी भी कुछ नहीं मिलता। हमें गुरु तो चाहिए, हम जिस भी फील्ड में जहाँ पे भी जाते हैं तो हमें गुरु की तो जरूरत होती है। लेकिन कुछ गुरु ऐसे होते हैं कि जो हमें इतना अच्छा ज्ञान देते हैं बगैर किसी उसके, तो वो मैंने यहाँ पर पाया है। और मैं बहुत ऋणी भी हूँ सर की, और मैं सबको बहुत धन्यवाद भी करती हूँ कि सब मिलकर इस चीज को हम कर रहे हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू। और सच में और कोई वर्ड्स नहीं है कि मैं कुछ बोल पाऊँ। बिल्कुल हमेशा आप साथ में जुड़े रहेंगे, और हम अगर कुछ क्लासेस को स्पेशल कर पाए, अगर हम इसके लिए कुछ आपको देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी है तो हम उसके लिए तैयार हैं। थैंक यू सर। हमारे बीच में, थैंक यू मैम, हमारे बीच में के तिवारी जी उपस्थित हैं, फैकल्टी ग्रुप में भी रहे और स्टूडेंट ग्रुप में भी, उनके विचार जानना चाहते हैं। रिस्पेक्टिव एपी सिंह सर जी और रिस्पेक्टिव अरविंद सर, बाकी सब साथी, सबको प्रणाम। ये अपॉर्चुनिटी है, और पहले मैं ये बोलूंगा कि आज जो डेट है वो 25 मई 25 है। पता नहीं आप लोगों ने इस पे ध्यान दिया कि नहीं है। सर ने जो इतनी अच्छी डेट सेलेक्ट की आज के लिए, मैं थोड़ा उसको देख रहा था। ये डेट पता नहीं किसको पता है। आज का जो डे है वो केतु और जुपिटर दोनों को रिप्रेजेंट करता है। 25 5 22 केतु और जुपिटर दोनों को रिप्रेजेंट करता है। और ट्रीटमेंट के लिए ये दोनों ही प्लेनेट, अगर ये प्लेनेट सपोर्ट करते हैं हाईएस्ट लेवल पे, केतु एंड जुपिटर, ये दो। तो आज के डेट के लिए सर आपने जो सेलेक्ट किया है, मतलब थैंक यू, आपको बहुत अच्छा दिन है। बाकी अरविंद सर, आपकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगा, क्योंकि हम लोगों को जो अपॉर्चुनिटी आपने दी है पढ़ने का, सीखने का, सब साथियों के साथ मिलके, वो कभी कहीं और तो नहीं मिल सकती जो अभी तक हमने देखा है। तो बेहतरीन है। और कभी कभी हम अपने साथियों से डिस्कस करते हैं तो बोलते हैं कैसे पढ़ते हैं, तो
हम बोलते हैं कि हम लोग अरविंद सर से प्रेरणा लेते हैं कि सीख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं इस एज में। और हम देखते हैं कि ओल्ड एज हमारी प्रभाजीत कौर मैम है, उनको देख कर तो मैं इंस्पायर होता हूँ कि इस एज में भी हम लोग पढ़ सकते हैं क्या। इन दिस एज सी में बी इन द एज ऑफ 80 अप्रॉक्स। तो ये अरविंद सर के पूरी टीम का सर आई एम 65 नॉट 80 मैं डाई नहीं लगाती इसलिए आपको लगता है आई एम ओनली 60। देन आई एम इंस्पायरिंग यू कि आपकी एज जो है इसमें भी आप पढ़ती हैं। और ये अरविंद सर का कमाल है कि हम सब यहाँ पर जोड़े हुए हैं और इतने अच्छे से। और बाकी हम लोग को थोड़ा मौका भी देते हैं कि थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ ट्रीटमेंट पढ़ने में भागीदारी दे, तो अपना कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है कि कभी कभी अपने वीडियो आप सिस्टम में देखते तो लगता है कि हम लोग भी अरविंद सर की इस छत्र छाया में पढ़ पा रहे हैं। तो सर प्रशंसनीय है आप, और कोई शब्द नहीं है बेहतरीन बाकी लोगों को। तो हम लोग इससे जुड़े रहेंगे और जो भी इनके सर के अम्ब्रेला के नीचे हम लोग कर पाए, जैसे भी जब सर का आदेश होगा, वी आर रेडी ईच एंड एवरी टाइम टिल लाइफ। तो ये हम लोग करेंगे सर के साथ। थैंक यू सर। हमारे बीच में सत्यवती जी उपस्थित हैं, मैं चाहूंगा उनके विचार। सभी गुरुजनों का मेरा प्रणाम। अरविंद सर के लिए विशेष रूप से कि जिन्होंने मेरे को इतना मोटिवेट किया। मैं तो थोड़ा हतोत्साहित हो गई थी कि मेरे बस का नहीं हो रहा है ये, कि 73 एज में अब कैसे करके करूंगी, नहीं होगा, ये बहुत बुढ़ापा आ गया, ऐसे मन में मेरा आता था। मैं सर से भी बोलती थी सर मेरे बस का नहीं हो रहा, पर सर ने इतना मोटिवेट किया, इतने अच्छे से मेरे को वो किया, तो फिर मैं इस लाइन पे चली गई। वैसे मैं प्राणी हीलिंग करती हूँ 20-22 साल से, और ये मेरे लिए थोड़ा नया सब्जेक्ट हो रहा था। तो मैं बोलती थी सर कैसे करके होगा, तो सर बोलते ज्यादा इस पर आप टेंशन मत लो, आप करते जाओ तो एक दिन जरूर वो हासिल होगा। तो वही कहते हैं ना कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का आशीर्वाद रहेगा तो जरूर हम आगे सफल हो जाएंगे। और जहां पर भी हमें कोई कष्ट होगा, गुरु जी हमारे एकदम सामने हैं, तो बहुत ही अच्छा होगा। नहीं तो मैं तो एकदम हो गया था कि अब तो 73 एज में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। और फिर भी मैं सर को, जब सर की क्लास होती है मैं बैठ जाती हूँ, आए समझ ना आए, जितना आए बहुत अच्छा, नहीं भी आए तब भी बहुत अच्छा। तो सोच रही हूँ कि आगे अब मैं आगे तो करती रहूंगी। सर की जितनी तारीफ करूँ उतना ही कम है। इतना आप अपना समय दे रहे हैं सर, मैं तो हृदय से आपका धन्यवाद भी करती हूँ, और आपने मेरा मनोबल बहुत बढ़ाया। तो आपके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस वजह से। हमारे बीच में प्रभजीत कौर जी उपस्थित हैं, मैं उनके भी विचार जानना चाहूँगा। मैं विभा सर को भी मतलब निरंजन सर को भी, सब जो सारे गुरुजन है, जो टीचर जैसे अनीता मैडम है और पूर्वा है, ये सारी टीचर बहुत अच्छे से, मैंने ये देखा है कि आपके ग्रुप में किसी को कोई लालच नहीं है ना, निस्वार्थ भाव से जो सेवा करता है ना, तो उसकी सेवा भी परवान होती है। ये सुनकर अच्छा लगा कि आपने मतलब शुरू में जैसे किया तो मतलब बहुत कम लोग जुड़ते थे, तो मेरे को अपने शेर याद किया कि मैं तो जाने बे मंजिल अकेला ही, मगर लोग आते ही थे कारवां बुनता। तो वो कारवां धीरे धीरे लोग बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे हम चलते हैं कि वहाँ पे तो बड़े अच्छे से, मेरे को तो आयुर्वेदिक बहुत गलत लगता था, मुझे समझ ही नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे सुना है ना तो मुझे कॉन्सेप्ट में आना शुरू हो गया। तो मैं धीरे धीरे वो समझने लगी कि आयुर्वेदिक भी ठीक है। मैं तो चाइनीज पे करती थी सारा, लेकिन अब मुझे समझ आता है कि कौन सा वेट करना है, कैसे करना, ये आयुर्वेदिक सर के सामने मतलब सर से सुन के बहुत कुछ समझ आया मुझे। और बहुत बहुत धन्यवाद है कि लोग हमें इंस्पायर करते हैं, हमारे को पेज को देखते हैं, उत्साहित करते हैं, तो मतलब और भी अच्छा लगता है। मतलब मेरे हस्बैंड कहते हैं तू क्लास छोड़ती हो तो नहीं छोड़नी, क्योंकि मुझे यहाँ बैठ के सुन के कुछ सीखने को मिलता है। पढ़ने का तो टाइम इतना हमारे पास नहीं रहता है, लेकिन ये है कि तो कुछ सुनते हैं तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में घुस ही जाता है। yes.
इसी चीज को लेके हम लोग मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं सारी चीजें छोड़ सकता हूँ, समवाय की क्लास नहीं छोड़ना चाहती। जब हमारे सेमेस्टर की क्लास लिखी होती है ना, तो मैं उस दिन सारे काम छोड़ के भी यहीं बैठती हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे और कुछ नहीं करना है। तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा कि आप ये स्वास्थ्य सेवा जो कर रहे हैं ना, परमात्मा आपको उसका हमेशा ही अच्छा फल देगा। बहुत बढ़िया, आपकी स्वस्थ अच्छी कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित हैं। दर्शन जी, नमस्कार जी दर्शन जी उपस्थित हैं, अपना विचार। नमस्कार। हाँ, सभी सामूहिक शिक्षा के अरविंद सर, सब पैट्रन्स और सब फैकल्टीज को मेरा नमस्कार। मैं जस्ट बताता हूँ कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर मैंने कंप्लीट किया था एसपस से, और उसके बाद वो सेमेस्टर खत्म हो गया। उसके बाद एक ग्रुप बना था, उसमें अरविंद सर का मुझे नंबर मिला कि रेखा जी अग्रवाल ने उसका शेयर किया कि ये क्लास चलते हैं। तो मैंने इमीडिएटली सर को मैंने मैसेज किया और 2 जनवरी से मैंने ज्वाइन किया। फर्स्ट सेमेस्टर का रिपीटेशन हुआ और उसके बाद मैंने फिर कंटिन्यू किया। मैंने ऑलमोस्ट 95% क्लासेस किए हुए हैं, जो ठीक है मेरे लिए डिफिकल्ट था क्योंकि मैं फर्स्ट सेमेस्टर ही कंप्लीट किया था। लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि जो अरविंद सर और सब फैकल्टीज जैसे एक्सप्लेन करते हैं और बुक्स के साथ उसमें पढ़ते पढ़ते काफी कुछ समझ में आने लगा उसमें। और अरविंद सर का एक और चीज है कि जो कभी भी गुस्सा नहीं होते, कुछ भी पूछे वो आराम से बताते हैं, कुछ भी हो। और दूसरा एक जो खास बात है कि वो इंटरेक्टिव सेशन रहता है। कभी ये नहीं है कि ये कंटिन्यूस चल रहा है, कभी फैकल्टी का क्लास चल रहा है तो उसमें भी बीच में वो स्पेशल एडिशन करेंगे। और जो दूसरा चीज है कि टीसीएम और आयुर्वेदिक का कंसेप्ट एक साथ जोड़ने का, जो जिससे दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ ये सिर्फ ऐसे ही प्रोटोकॉल याद नहीं करने हैं, हमको समझना है और वो कैसे अप्लाई करना है। तो उसके लिए मैं सही में कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि मैं सामूहिक शिक्षा से जुड़ा और मुझे अरविंद सर ने एज ए प्रमोटर भी शामिल किया है। तो बहुत नमस्कार। और जो खेमका जी का जो स्वप्न है कि each one reach on each one treat teach one and each one teach one, उसका जो आपने जो शुरू किया हुआ यज्ञ कर्म यज्ञ, उसमें हम जो भी हम उसमें सेवा कर पाए उसके लिए कभी भी हम अवेलेबल है। नमस्कार। हमारे बीच बहुत सीनियर थेरेपिस्ट मुन्नी गुप्ता जी उपस्थित हैं, मैं उनके विचार भी जानना चाहूंगा। मुन्नी गुप्ता मैडम, आप ज्वाइन कर चुकी हैं? मेरी आवाज सुनाई पा रही है आपको? आप कह रही थी शायद ज्वाइन कर तो पा रही है, लेकिन शायद बाहर है क्या? मुन्नी गुप्ता मैडम, उनका ऑफ म्यूट है सर। म्यूट है मैडम, आप म्यूट है मैडम, अनम्यूट करिए तब। मुन्नी गुप्ता मैडम, अनम्यूट नहीं हो रहा आपका। श्रवण कुमार गुप्ता जी हमारे बीच में हैं। श्रवण जी, सर आम ये आपके विचार। धन्यवाद और सभी बंधुओं को जय हिंद। जय हिंद। मैं श्रवण कुमार, एसपस से मैंने 2 सेमेस्टर किए थे। उसके बाद जो एक ब्रेक मिला मुझे, एक ब्रेक और जबरदस्ती पड़ गया। दैट वाज हेल्थ इशू बन गया, जिसकी वजह से मैंने सारा सब कुछ छोड़ के एक तरफ से बैठ गया। प्रैक्टिसेस पे जाता था, प्रैक्टिसेस भी छोड़ दी। इस बीच मैं एक दिन ऐसे ही गया हुआ था प्रैक्टिस के लिए। सीएल शर्मा साहब से मुलाकात हुई और सीएल शर्मा साहब ने ये लिंक मुझे दी। अब इस लिंक को देने के बाद जब मैंने देखा तो साहब मुझे इंटरेस्ट तो आ गया और ऐसा लगा कि मैंने जो प्रैक्टिसेस छोड़ दी हैं वो प्रैक्टिसेस के जो भरपाई है वो शायद मैं यहाँ से कर पाऊंगा। और हालांकि प्रैक्टिसेस में आज भी नहीं जा पा रहा हूँ। इस संस्था से जुड़ने का जो एक खास अट्रैक्शन है मेरा, वो हमारे हुजूर आला का जो 2 गोलक हैं उसके बीच से जो कॉस्मिक रेजेस निकलती हैं, उन कॉस्मिक रेजेस को देख के मैं
केवल सामने ही नहीं, इवन सोते सोते भी उन कॉस्मिक रेजों से जो है ऊर्जा को प्राप्त करता रहता हूँ। और जहां तक कमलेश तिवारी साहब का सवाल, इनकी जो भाषा है, इनके जो बोल हैं और उसके ऊपर जो बोल के ऊपर जो वजन है, वो वजन रियली ट्रेमेंडस, वो बहुत गहरे उतरता है। ये मेरी मजबूरी है कि मैं ग्रहण तो करके उनको रिटेन नहीं कर पाता। ये शायद अभी भी स्वास्थ्य का ऐसा चला जा रहा है। आदरणीय अरविंद सर ने जो मुझे किडनी के चारों पॉइंट दिए, उन्होंने मुझे उस स्वास्थ्य के उस बदतर हालत से तो उठा लिया है, बदतर हालत से तो उठा लिया है। मैं अभी बद्रीनाथ जी की यात्रा में 7-8 दिन के लिए गया था, इसलिए शायद मैं कक्षाओं में नहीं जुड़ पा रहा था परसों को पथरोटा में। वहां मुझे कष्ट हुआ, जब मैंने 8000 फीट की हाइट पार की तो मेरे कमर के नीचे का सारा हिस्सा बेकार हो गया था। मैं समहाउ धीरे धीरे चल पा रहा था और घुटनों में बहुत तेज दर्द हो गया था, चल नहीं पा रहा था। पर जैसे मैं 8000 के वापस आया, मैं 8000 के नीचे, फिर मैं ठीक हो गया। हालांकि अभी लौट के मैं बहुत बढ़िया हूँ। फैकल्टी जहाँ तक हमारी है, इस फैकल्टी को तो कहना ही नहीं है भाई। भले ही इन्होंने किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी यूनिवर्सिटी से डिग्रियां ली हैं या नहीं ली हैं, पर गजब का ये विश्वास है। पता नहीं प्रैक्टिसेस करते हैं या नहीं करते, पर गजब का विश्वास है। उनको हो या ना हो, हमको ऐसा लगता है कि उनके अनुभव बहुत ही बेहतर है। एपी सर आज आए, आज मैंने उनको साक्षात उनसे फोन पे तो मुझे संस्थान में जब से कई बार बात हुई थी, लेकिन एपी सिंह सर को आज मैंने फेस टू फेस देखा, धन्य हो गया, धन्य हो गया बहुत बहुत। और इसका भी श्रेय अरविंद सर को जाता है। अरविंद सर की वजह से एपी सिंह सर के मुझे दर्शन हुए और रियली मैं धन्य हो गया। मैं गया भी संस्थान में 5-6 दिन रह के आया, लेकिन प्रिंसिपल सर से मुलाकात नहीं हो पाई थी। पर हाँ, जो गुप्ता साहब बता रहे थे, निरंजन सर, वहाँ संस्थान में जाके मैं बहुत लोगों से मिला, बहुत बच्चे वहाँ पर थे, पर रियली वहाँ पर कुछ खास नहीं। मैं भी बड़ा जिद कर रहा था संस्थान में जाऊं, वहाँ शिक्षा ग्रहण करूं, पर ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे कि वहाँ जाना जरूरी है। पर हाँ, मैं स्वयं महसूस करता हूँ, आशा करता हूँ कि हम में से सब भाई किसी न किसी तरह से प्रैक्टिस से जुड़ें। जैसा भी अभी अरविंद सर ने कहा कि पुस्तकों में लिखी विद्या और किसी को दिया हुआ धन वक्त पे काम नहीं आता, और इसलिए जरूरी है। सीएल शर्मा साहब का भी मैं बहुत 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 धन्यवाद करूंगा। वो मुझे बार बार बुलाते हैं, बार बार इनकरेज करते हैं, बार बार बुलाते हैं, पर पता नहीं अभी भी मेरी सेहत इस काबिल नहीं है कि शायद मैं प्रैक्टिस में फिर जुड़ूं। पर आशा है कि 2-4 दिन में मैं कोशिश करूंगा, जाके वहां पर बैठूंगा। सत्यवती दीदी, वाह, सत्यवती दीदी तो रियली मार्वलस। उनके जितने पैर छूं, शायद जिंदगी में मेरी अपनी 2 बहनों के बाद तीसरी बहन ये मिली जिसको मैं दिल से दीदी कह के पुकारा है मैंने। मैं पता नहीं कुछ अजीबो किस्म का निकृष्ट जीव हूँ कि मैं जल्दी से रिश्ते किसी से बनाता नहीं हूँ। और पता नहीं सत्यवती दीदी से नाम से, आवाज से, जैसे भी हो जुड़ा, तीसरी कोई महिला थी जिनको मैंने तहे दिल से दीदी कह के पूरे सम्मान के साथ में सर झुकाया था, और आज भी झुकाता हूँ और झुकाता भी रहूंगा शायद। और मेरी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आया। इन्होंने जब मैं बीमार था तब भी मेरी बड़ी मदद की। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सब अरविंद सर के कारण है सर, सब अरविंद सर को, बस उनको दीर्घायु दे भगवान। बस मैं तो यही दुआ करती हूँ, जो इतने सौम्य स्वभाव के हैं कि बहुत ही सौम्य स्वभाव के हैं। ना उनके चेहरे पे कोई थकान का लगता है, ना यूं गुस्सा, बिल्कुल नहीं। चाहे जितनी बार पूछ लो तो भाई हम भी तो चिढ़ जाते हैं किसी चीज से, पर बहुत ही, मैं तो क्या बोल दूं, पता नहीं कोई भाग्यशाली हूँ मैं कि मेरे को ऐसे गुरु मिले जो इतने अच्छे से समझाते हैं। मैं तो यही बोलती हूँ सबको। मैंने साहब को मैसेज दिया, मैसेज से जवाब देने गए, साहब ने खुद फोन करके मुझे मेरी समस्या का समाधान दिया था। बहुत बहुत सैल्यूट। मैं सबके सबसे कहूंगा, बोलिए जोर से,
भारत माता की जय। 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 हमारे बीच में मुन्नी गुप्ता मैडम कुछ कहना चाह रही है क्या? आप अनम्यूट करिए तभी तो कह पाएंगी। उन्होंने रेज हैंड किया हुआ है। जब तक वो नहीं आ रही तब तक मैं, हमारे बीच में श्री शर्मा जी मौजूद है। श्री शर्मा सर। हाँ सर, नमस्कार। हाँ, आप इस ग्रुप में जुड़े सभी लोगों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। तरुण कुमार जी ने हमारे लिए बहुत कुछ कह दिया। फिलहाल दिसंबर में मैंने ऐसे YouTube पे आपका मुझे मिला, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, मुझे लगा कि मेरी चीजें जो पुरानी छूट गई, किताबें बंद हो गई, बंद में रखी हैं और मैं किसी पे डिपेंडेंट हो रहा हूँ। आपसे उस चीजों को समझ करके मुझे लगा कि नहीं, मैं खड़ा हो सकता हूँ। फिलहाल मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े थे, जैसे सोनू कुमार है, नरेंद्र सिंह, ऐसे हैं जब 8-10 लोग जो हैं, जो आते हैं सेंटर पे साथ में काम करते हैं, मैंने सबको निश्चय किया कि नहीं, सब इसको ज्वाइन करो। आप कहीं से कुछ समझ में ना आए, इसमें कुछ न कुछ तो समझ में आएगा। जिस लैंग्वेज में, जिस पैटर्न में, जिस भाषा में बताया जा रहा है, जिस तरह से सिखाया जा रहा है, इतना इजी लैंग्वेज में जल्दी नहीं मिलेगा। मैं मानता हूँ संस्थान से कोर्स करने से लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम बढ़ रहे हैं मानता हूँ, लेकिन वहां पर भी इस स्पीड से पढ़ाया जाता है कि उनको लिमिटेड कोर्स विद इन लिमिटेड पीरियड में होता है। आपके पास लिमिटेशन नहीं, आपको एक सब्जेक्ट अच्छी तरह से, जब तक हमारे साथ में जुड़े लोग न समझ पाए तब तक आपने उसको प्रयास किया और करना है। रियली आप महान हैं जो बहुत सारी चीजों को क्लियरिटी में लेके आते हैं। आपके जितने भी फैकल्टी हैं, नरेंद्र सिंह, कमलेश कुमार, मुन्नी गुप्ता, जितने भी हैं, सुधा पाठक वगैरह, इन लोगों ने एक्सप्लेनेशन और उसके ऊपर एनालिसिस जो आपकी होती है वो सुनने लायक रहता है, समझ में आता है। फिलहाल मैं अपने विषय में ये कह दूं सर, इधर तो शुरुआती में हमारे पास समय था, लेकिन अब समय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन मैं रिकॉर्डिंग आपकी रोज सुनता हूँ, रिकॉर्डिंग सुनने में मेरी कोताही नहीं करता। सुबह के समय टाइम रहता है, मैं उस टाइम रिकॉर्डिंग आपसे सुन लेता हूँ कि कल आपने क्या किया। संडे का दिन था आज, मेरे पास समय था, क्योंकि अभी तक तो मैं संडे को भी सेंटर में चलता था, लेकिन मैं 2 हफ्ते से बंद करना शुरू कर दिया। संडे के कारण हमने कहा आपसे जुड़ लेता हूँ, आपको नमस्कार कर लेता हूँ। और मुझे लगा कि आज ज्वाइन करने के बाद पता लगा, जब मैं पढ़ रहा था कि समापन समारोह हो रहा है, मैं सोचा कि अब लगता है कि तब आगे हम आपके साथ जुड़ नहीं पाएंगे या ये कंटिन्यू रहेगा, थोड़ा ये क्लेरिफाई कीजिएगा। फिलहाल हमें उम्मीद है चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप इस तरह से जो मोरल लेके चल रहे हैं, रियली इट इज अप्रिशिएबल, बहुत ही अप्रिशिएबल है सर। कोई बगैर किसी भावनाओं के साथ हम पेशेंट्स को दे सके रिलीफ, वो आप हमको ज्ञान दे रहे हैं, और वो ज्ञान बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम है। तरुण कुमार सर से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप घर से तो निकलिए, घर से आप निकलते नहीं है, थोड़ा सेंटर आइए। नरेंद्र सिंह वगैरह भी आने लगे हैं, आप भी आइए, थोड़ा सा देखिए भीड़ कितनी है। और टाइम रात 9 बज जाता है, वहां पर भी सब 4:30 से लेके 9। आप भी आइए, स्वागत रहेगा आपका। सर प्रणाम सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे सेशन के लिए आपको बधाई के पात्र हैं। आप हैं, निरंजन है, ये बहुत बढ़िया है सर, धन्यवाद सर। हमारे बीच में गरिमा भारद्वाज जी उपस्थित हैं क्या? गरिमा जी हैं? गरिमा जी हैं? मुन्नी गुप्ता मैडम? मैं हूँ। नमस्कार जी। हाँ, आपका स्वागत है, आप अपनी बात करें। अब कुछ दिन से मैं नहीं रिकॉर्ड देख पाई थी, लेकिन रिकॉर्डिंग देख रही हूँ। आज भी प्रिंसिपल्स देखे थे, एक्यूप्रेशर के मूलभूत सिद्धांत, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के, काफी अच्छे से क्लियरिटी है, और स्पष्ट में समझाते तो हैं, लेकिन बाद में हेल्प के नाम पर थोड़ा प्रश्न उत्तर करने के लिए कुछ ऐसा नहीं होता, जो यहाँ पर ये भी सुविधा है। तो काफी अच्छा लगा कोर्स। बाकी तो हमें मेहनत करनी है, सारी रिकॉर्डिंग देखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। गरिमा भारद्वाज मैडम उपस्थित हैं? अनम्यूट करिए और अपनी बात रखिए। यस सर। अपनी बात रखिए।
सर काफी अच्छा पढ़ाया है, उसमें नॉलेज भी बहुत अच्छी मिली है हमें इस चीज को करके, बहुत अच्छे से हमने सब कुछ सीखा भी है। एक्यूप्रेशर में काफी चीजें ऐसी थी, 5 एलिमेंट्स के बारे में एक नई चीज भी, कनेक्शन जो मिला है हमें नेचर के साथ, जो सर के द्वारा बताया गया है वो भी बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है अब तक जो भी हमने पढ़ा था। ठीक ठीक, थैंक यू। वेणुगोपाल जी ने हैंड रेज किया हुआ है क्या? वेणुगोपाल जी कुछ कहना चाहते हैं? हेलो सर। जी सर मेरा हिंदी थोड़ा थोड़ा कम है, मैं कर्नाटक से हूँ। जैसे बोलिए। मेरा शब्द थोड़ा ऐसा होता होता तो माफ करिए सर। जी सर ये कोर्स मुझे नया जन्म दिया है सर, मुझे क्राइंग आ रहा है सर, इसलिए मैं बता सकता हूँ सर। मेरा काम वाला मास्टर है, उसमें इधर पेन है सर, इसलिए 2 लाख खर्च कर लिया, वो पेन नहीं गया सर। मेथी और मैग्नेट से मैं देकर एक पॉइंट लगाकर उसका वो पेन को निकाल लिया सर, इसलिए वो पैसा देने के लिए तैयार है सर, बट मैंने नहीं लिया सर, इसलिए वो उसका स्माइल मुझे ट्रीट करने के बाद वो बताते हैं ना सर, वो स्माइल करके नहीं है अब ये ऐसा मुझे तुमसे मिला है सर, इसलिए मेरा जन्म सार्थक हो गया सर। 4 लोगों को मैं ट्रीट कर दिया सर, अभी करने के लिए भी मैं शक्त हूँ सर। मैं बेकरी में काम करता हूँ सर, थोड़ा कम समय मिलता है सर स्टडी करने के लिए, इसके बाद भी मैं नोट लिखकर पॉइंट करके मैं ट्रीट कर रहे हूँ सर, मुझे गर्व है सर। बहुत थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनिता जैन मैडम, आप तो फैकल्टी भी रही हैं और स्टूडेंट भी रही हैं, अपना विचार। नमस्कार सभी को, एपी सर को और अरविंद सर को बहुत प्रणाम। और सर तो इंस्पिरेशन है हम लोगों की कि इस उम्र में भी वो इतना ज्यादा काम करते हैं, कोई रेस्ट का नाम नहीं, कोई कुछ नहीं, और हम लोगों को भी बहुत कुछ इनके साथ रह करके, सर के साथ रह करके सीखने को मिल रहा है। और जो चीजें बिल्कुल हमने कभी देखी नहीं थी, फर्स्ट सेम में जैसे टेटाइज 1 है, वो कभी हम लोगों ने पीछे के पेज ही नहीं खोले थे, वो सब खुले हैं और हमने उनको सीखा है। तो सर ने एक ऐसा दिया जलाया है कि एक दिए से दूसरा दिया जल रहा है, दूसरे से और 2 दिए जल रहे हैं, और अनेक दिए जगमगा रहे हैं सर की छत्र छाया में। नमस्कार सर, प्रणाम सर। धुरेन साहब हमारे बीच में हैं, महासचिव महोदय हैं, वो भी कई क्लासेस में जुड़े हुए हैं और थोड़ा उन्होंने बारीकी से देखा हुआ है। मैं चाहूंगा उनकी बात, तो फिर हम एपी सिंह सर का आशीर्वाद लेंगे। इस सत्र समापन में जुड़े सभी फैकल्टी मेंबर्स एवं शिक्षार्थी को मेरा बार बार नमस्कार है, और उनके विचारों उद्गारों को सुन करके हम खुद उत्साहित हैं कुछ आगे करने के लिए, जिससे कि जब हम लोगों ने तो शुरू किया था, और निश्चित रूप से यह स्वांतः सुखाय के साथ साथ सर्वहिताय भी है। हम चाहते हैं कि इस मानवता को, दुखित मानवता को कैसे हम कुछ कर सकें, और इसके लिए ही ये समवायी फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। और एक बात बिल्कुल साफ है आज, जो हमारे अरविंद साहब ने कहा, एक चीज आप सब लोग जानते हैं, और ये एक सिद्धांत भी है कि इस जगत में कोई भी पुरुष अयोग्य पुरुषा नाश नियोजका एवं दुर्लभा, लेकिन यहाँ आज सबका सौभाग्य है कि अरविंद साहब जैसा नियोजक आप सब लोगों को मिला है, जो एक सही मार्गदर्शन की ओर ले जा रहे हैं।
और इस दिशा में अब सभी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का भी ये दायित्व होता है, क्योंकि हमारा उपनिषद कहता है क्या, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधक। आप उठिए, जगिए और अपना लक्ष्य जो निर्धारित लक्ष्य है उसको पाने में लग जाइए और तब तक उसको न छोड़िए जब तक अपने लक्ष्य के परम लक्ष्य को न प्राप्त करें। इस उद्देश्य के साथ अगर सभी लोग जुड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम इस विधा को तो आगे बढ़ाने में सफल होंगे ही, और इसके साथ साथ ही बहुत से दुखित मानवता को भी हम उनके दुख को दूर कर सकेंगे। और सिद्धांत भी आयुर्वेद क्या, न तो हम काम है राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, काम है दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम। यही मूल सिद्धांत है इस संसार के जितने भी चिकित्सा हैं उनके लिए। तो हम लोग भी उसमें एक थोड़ा सा एक बूंद के रूप में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और सभी लोगों को जो जुड़े हैं हम धन्यवाद देते हैं कि इससे हम लोगों का उत्साहवर्धन होता है, और इसमें हम लोग फिर और विचार करके आगे कैसे विस्तार करें और कैसे सबको उनके मूल लक्ष्य की ओर पहुंचाएं, ये हमारा उद्देश्य है। और इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं बार बार सबको धन्यवाद देता हूं। हमारे बीच में कविता मोदानी जी उपस्थित हैं और ये विदेश में इस समय है और वहां से जुड़ी हुई है। मैं अभी दिख नहीं रहा था उनका चेहरा, अभी चेहरा मुझे दिखा, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात कहें। थैंक यू सर। सभी गुरुजनों को मेरा नमन। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस संस्था से जोड़ने के लिए। मैं अपने बच्चे के किसी फिजिकल इश्यू की वजह से मैं एक्यूप्रेशर में जुड़ी थी, और इसमें जुड़ने के बाद मुझे एक अलग ही एहसास हुआ कि एक आत्मविश्वास आया कि हाँ, हम खुद से भी कुछ कर सकते हैं। मेरे बेटे को जब भी कुछ होता है हम सीधा डॉक्टर के भागते थे, पर अभी ये विश्वास आया कि हम खुद कुछ कर सकते हैं। और दूसरा, मैं बाहर हूँ, मैं कई मतलब समय अलग होने की वजह से मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर पाती सर की, पर मैं रिकॉर्डिंग जरूर देखती हूँ। और सर की जो एक सुविधा जो सर ने दी वो मुझे बहुत अच्छी लगी, इसके लिए थैंक यू सो मच सर। हम बाहर रहते हैं, रिकॉर्डिंग सुनते हैं, पर कई बार होता है ऑनलाइन जो चीजें हम पूछ पाते हैं क्लासेस में वो हम नहीं पूछ पाते हैं। तो सर ने ये जो सुविधा दी कि हम किसी भी फैकल्टी सर से जुड़ सकते हैं या किसी को भी हम पूछ सकते हैं मैसेज करके, तो ये सुविधा सर उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू और बहुत हेल्पफुल रही है। और मैं कोशिश करती हूँ मैं पूरी रिकॉर्डिंग सुन के आगे सर से कनेक्ट करके कुछ भी हो तो प्रॉब्लम क्लियर कर सकूं। कोशिश रहेगी सर आगे भी आपसे ऐसे जुड़े रहें। अभी तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आपका जो ज्ञान है वो हम आगे किसी को भी दे पाए तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, सबको प्रणाम। थैंक यू सो मच। हमारी कोई फैकल्टी यहाँ पर अपनी बात कुछ कहना चाह रही है? निधु जैन मैडम, सुधा मैडम कोई है? निधु जैन मैडम प्रणाम है? सर। जी सर, प्रणाम सर। सबसे पहले अरविंद सर को मेरा प्रणाम, और एक बैक ऑफिस में हमारी मैम बैठी है वर्षा मैम, उनको मेरा प्रणाम। उनसे, आप दोनों से हम लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, और बाकी सभी गुरुओं को भी नमन। सर आपके लिए कहने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि हम आपसे जुड़कर, मैंने तो सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर करके सोचा था कि शायद मैं आगे नहीं करूंगी, लेकिन जब आपसे जुड़ी तो आयुर्वेद को तो इतना अच्छा समझा कि लगता था आयुर्वेद तो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है, परे है। लेकिन जब शुरू में सुना आपको तो लगा कि शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आयुर्वेद बहुत गहरा ज्ञान है जो हम आपसे सीख रहे हैं, जो हम खुद पढ़ के कभी नहीं सीख सकते थे। और वर्षा मैम से जब भी बात होती है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। और बाकी सर, जब आपने हमको फैकल्टी के रूप में हमको आपने चुना है तो सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम पढ़ने को मिलता है, हम उसके उस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, अदरवाइज शायद हम उसमें गहराई तक ना पढ़ें, लेकिन हम पढ़ते हैं और आप हमारे सामने बैठे हैं इसलिए हम उसको डीपली थोड़ा सा बता पाते हैं। तो सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर। कभी जब भी मन है कि जब भी दिल्ली आना होगा तब आपसे, वर्षा मैम से जरूर मिलें और आपके चरण स्पर्श करके आपका आशीर्वाद लें। सर थैंक यू सो मच सर। प्रणाम सर। और कोई फैकल्टी तो नहीं यहाँ पर हमारे जो कहना चाहती हूँ कुछ? सुधा मैडम नहीं ना? ठीक, तो एपी सिंह सर का हम आशीर्वाद लेंगे। सर को हम बहुत परेशान करते रहते हैं, जब भी कोई हमारा फंक्शन होता है, कहीं होता है तो हम तुरंत उनको बुला लेते हैं। तो
सर अभी जुड़े हुए हैं सर? जी जुड़े हैं सर। बिल्कुल मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो आपके आशीर्वचनों के लिए हम सर लोग नरेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं, जरा उनसे भी जान लीजिए सर। नरेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। जी आपके यहाँ कौन जुड़े? नरेंद्र बताइए। सिंह। मैं नरेंद्र सिंह। अच्छा सर, हाँ। नरेंद्र सिंह आप अपने उद्गार व्यक्त करिए। प्रणाम सर प्रणाम सर सबको, सभी फैकल्टी और सभी प्रमोटर सर सबको, अरविंद सर को बहुत बहुत प्रणाम सर। सर मैं भी फर्स्ट ईयर में जुड़ा था, CL शर्मा की छाया में गया था, गायत्री परिवार कार्यक्रम था, वहीं पे विधा चल रही थी, फ्री सेवा वहां पे दे रहे थे सर, कैंप लगाए थे, तो मैं भी बैठ गया था। तो वहां पे शर्मा जी ने थोड़ा प्रमोट किया, मैं फिर बाद में इनसे मिला जाके सेंटर पे। तो सर वहां फर्स्ट टर्म करने के बाद मैं सोचा था नहीं करेंगे, लेकिन आपसे सर जुड़ा शर्मा जी ने ही, और शर्मा जी ने जोड़ा सर, तब से मैं ऐसा जुड़ा सर आपसे। तो मैं सर आपके सभी, आपके लिए भगवान से, गायत्री माँ से ही प्रार्थना करूंगा आप ऐसे जुड़े रहिए, और हम लोगों को सर हमेशा जो है सहयोग प्रदान करते रहना सर, कोई ना कोई लिंक ऐसी बनाए रहना जिससे हम लोग आपसे जुड़े रहें, बस यही सर है। अब हम सर AP सिंह सर से आशीर्वचन लेंगे। तो उनको हम लोग जब भी हमने शुरुआत किया था तो उनसे बता के किया था, सारी चीजें बता देते हैं उनको, ताकि वो हमारे पैटर्न भी हैं, उनसे ये बताते हैं कि हम लोग योजना ये है, उस योजना की उसमें सफलता उनका आशीर्वाद रहता है और ईश्वर कृपा रहती है, इसके आधार पर हमको सफलता मिलती है। तो मैं सर के आशीर्वचन की उम्मीद कर रहा हूँ। नमस्कार सभी उपस्थित सज्जनों को और सभी उपस्थित सज्जनों में जो ईश्वर निवास कर रहा है उस ईश्वर को प्रणाम। देखिए ये हम लोगों का सौभाग्य है, हम सभी लोग जितने भी जुड़े हुए हैं इस कार्य के लिए, इस कार्य को प्रगति देने के लिए, ऐसा मानिए ईश्वर द्वारा चयनित हैं आप सब। और यह संस्थान, समवायी संस्थान, एक्यूप्रेशर विधा के क्षेत्र में मैं इसको एक क्रांति के रूप में देखता हूं। एक क्रांति आरंभ हो गई है और लोग जुड़ते जा रहे हैं। जिधर समवायी संस्थान चल पड़ा है, जिस दिशा में चल पड़ा है, कई पग उस दिशा में चले, सैकड़ों चले, हजारों चले, और कोटि पग उस ओर चलेंगे, यह दिखाई दे रहा है। मैं इस विधा से बहुत समय से जुड़ा हूं, यहाँ के भी संस्थान देखे, बहुत गहराई से देखे, और विभिन्न देशों में गया, वहां भी एक्यूप्रेशर क्या हो रहा है वो भी देखा। देखिए कोई भी संस्थान चलाने के लिए सबसे पहले डेडिकेशन जरूरी होता है, और उससे ज्यादा जरूरी होता है जिन्होंने आपको स्टूडेंट के रूप में ज्वाइन किया, गुरु मान लिया, उनसे हमें कुछ छिपाना नहीं चाहिए। वी शुड बी क्लियर बाय हार्ट। उनको हमें सब कुछ बताना चाहिए, सर्वप्रथम अपने बारे में, और उसके बाद हम उन्हें जो शिक्षा दे रहे हैं फिर उसके बारे में। अगर उसमें हमने कोई छिपाव किया तो वो पाप की श्रेणी में निश्चित रूप से आता है। जहां तक इस संस्थान का प्रश्न है, अरविंद जी का प्रश्न है, इनको पिछले 45 साल हो गए, मैं जानता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में एज असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड एंटोमोलॉजी रहने के बाद जब मैंने राजकीय सेवा ज्वाइन की, तब से अरविंद जी को जानता हूं, और मैंने देखा है ये व्यक्ति के रूप में अद्वितीय हैं, आज से नहीं हैं। जब से मैं इनको देख रहा हूं तब से हैं। जिस क्षेत्र में भी ये रहे, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ जुड़े रहे। उद्देश्य जो उस संस्थान का है वही इनका उद्देश्य बन जाता है, बाकी चीजें इनके लिए गौड़ हो जाती हैं। और इस एक्यूप्रेशर के क्षेत्र में आपने जो प्राप्त किया है, आज आप सब लोग देख रहे हैं, आज आप सब लोगों ने उसको बताया भी, वो इनके गहन अध्ययन का परिणाम है। जो कुछ ये देखते हैं वो
इनका phenotype है। आप genotype and phenotype are two terms in the genetics, in the science of genetics. Phenotype is visible to everyone naturally, but the base is the genotype. तो इनका जो जीनोटाइप है उसमें ये बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत अध्ययन करते हैं, और उसके बाद इनका फिनोटाइप आपके सामने आता है। तो जो परिश्रम कर रहे हैं, जो परिश्रम दिख रहा है, उससे कई गुना अधिक परिश्रम ये करते हैं। और इस संस्थान में पैट्रॉन के रूप में, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में, विभिन्न पदाधिकारियों के रूप में, टीचर्स के रूप में, प्रमोटर्स के रूप में, फैकल्टी मेंबर्स के रूप में, जो भी लोग जुड़े हैं उन सभी का डेडिकेशन, आस्था आप देख रहे हैं, जो निस्वार्थ है। ये बहुत रेयर है, मैंने बहुत देखा है संस्थानों में ऐसा होता है कि शिक्षा देना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ प्रायोरिटीज कुछ और होती हैं। जबकि प्रथम प्रायोरिटी शिक्षा देना, पढ़ाना होना चाहिए, जो यहाँ पर है। बाकी चीजें स्वतः आएंगी, वो सेकेंडरी हैं, आना ही है उनको। लेकिन अपनी प्रायोरिटी जो होनी चाहिए, जो समवाई में आपको दिख रही है, दैट इज द प्रायोरिटी ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग यू एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और थेरेप्यूटिक नॉलेज व्हाटसोएवर। सो वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि इस संस्थान से आप जुड़े हुए हैं, और समवाई से आपको जो कुछ मिल रहा है, इसको अभी आप स्टार्टिंग समझिए। आगे ये संस्थान बहुत आगे जाएगा और पीड़ित मानवता को बहुत कुछ प्रदान करेगा आप सब लोगों के माध्यम से। आप हाथ पैर हैं सभी लोग जो इससे जुड़े हुए हैं इस समवाई संस्थान के, और इसकी सूचनाएं जो हम लोगों को मिलती रहती हैं पब्लिक रिलेशंस एडवाइजर के माध्यम से, विभिन्न जगहों पर जाना, निस्वार्थ सेवा करना, जो आश्रम की सेवाएं हैं वो अद्वितीय हैं, वो भावना को व्यक्त करती हैं। जो शिक्षा आपको यहाँ पर प्रदान की जा रही है, जो प्राप्त कर रहे हैं, वो आपकी भावना तो व्यक्त करता है, साथ ही साथ समवाई की भावना व्यक्त करता है। तो इसके लिए मैं आप सभी को, जो आज श्री अरविंद श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में हम सब आगे निकल चुके हैं, बढ़ चुके हैं और बहुत आगे तक जाएंगे आप सब लोग, तो उसके लिए मैं संस्थान को, संस्थान से जुड़े सभी सज्जनों को, व्यक्तियों को, इसको स्टार्ट करने वाले लोगों को, उनके परिवार को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, और कामना करता हूं कि आप सब इस विधा से इसी प्रकार जुड़े रहें और इस विधा के बारे में यहाँ पर सीखते रहें, और जो कुछ यहाँ आप सीख रहे हैं उसका पीड़ित मानवता की सेवा में उपयोग करते रहें, जहां भी हो, देश में हो या विदेश में। थैंक यू वेरी मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एपी सिंह सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमको इतने अच्छे शब्दों में आशीर्वचन दिया। हमारे लिए गौरव का विषय है कि उनकी उपस्थिति रही। हमारे लिए वो सब सौभाग्यशाली हम अपने को मानते हैं कि हमारे सारे प्रमोटर्स, हमारे सारे फैकल्टीज जिनको हमने बुलाया था, अधिकांशतः उन्होंने अपने उद्गार व्यक्त किए, और हम लोगों को ये एक इस कर्म पथ पर, इस ज्ञान पथ पर आगे बढ़ने की एक प्रेरणा भी मिली कि हम जो कर रहे हैं कदाचित वो हमको और आगे करना चाहिए। हम लोग अपनी बैठकों में इस बात को जोरदार से रखते हैं कि हमारे स्टूडेंट क्या चाहते हैं, हमको उनकी अपेक्षाओं को भी पूरा करना चाहिए। तो मैं आश्वस्त करता हूं, मैं कोशिश करता हूं, ईश्वर की कृपा हमारे पर रहे, आप पर रहे, और हम लोग इस मार्ग में आगे बढ़ते रहें। इसको जीवन का उद्देश्य मान लें, इसको जीवन का ध्येय मान लें, संकल्प मान लें। और अगर हम खेमका सर के प्रति कोई भी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो उनको मूर्तियों के रूप में देने की आवश्यकता नहीं है, उनकी मूर्ति पूजा के रूप में देने की आवश्यकता नहीं है। उनके सिद्धांतों को आत्मसात करने की जरूरत है, उनके सिद्धांतों के अनुरूप अपने को आचरण करने की आवश्यकता है। हमको, आपको, सबको, हमारे से जुड़े हुए सारे लोगों को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का पुनः धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्ते सर।
प्रणाम सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर, नमस्कार। रितु मैम आपके लिए